अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी। हैकल सुलेमानी यहूदियों के लिए बिल्कुल वही अहमियत रखता है जो मुसलमानों के लिए खाना काबा। हैकल सुलेमानी दर हकीकत एक मस्जिद या इबादत गाह थी। इस वीडियो में हम आपसे हैकल सुलेमानी की तारीख के मुतालिक डिस्कस करेंगे कि हैकल सुलेमानी को किसने तामीर किया, इसे तारीख में कितनी बार तबाह व बर्बाद किया गया और आखिर इसे दोबारा तामीर करने के लिए यहूदियों को जिन जिन निशानियों की ज़रूरत थी आखिर उनमें से कौन कौन सी निशानियां पूरी हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी निशानी रेड हाइफर सैक्रिफिकेशन यानी सुर्ख गाय की कुर्बानी है। इस गाय को यहूदी बड़े अरसे से तलाश कर रहे हैं क्योंकि ये कोई आम गाय नहीं बल्कि ये एक बहुत नायाब गाय है कि जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी बयान फरमाया और इसकी निशानियां अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर बनी इसराइल को कुरान मजीद में बताई। प्यारे दोस्तों, बैतुल मुक़द्दिस की तारीख शुरू होती है दर हकीकत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दो बेटे अता फरमाए, इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकरमा में रहकर खाना काबा को तमीर करने के बाद मक्का मुकरमा को ही आबाद करना शुरू किया और इसे ही अपना मस्कन बनाया, जबकि दूसरी जानिब हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दिस को तमीर करने के बाद वहीं पर रहना शुरू किया। अब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल का लक़ब दिया गया यानी अल्लाह का बंदा, और इनके लक़ब की वजह से ही हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद को बनी इसराइल कहा जाने लगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र के कफील बने तो इन्हें हुक्म दिया गया कि तमाम की तमाम बनी इसराइल को मिस्र बुलवाकर आबाद करें। अब बनी इसराइल ने मिस्र की जानिब हिजरत की, वहां पर जाकर इनकी आल औलाद बड़ी फली फूली। अब जहां से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हिजरत की उस इलाके को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वजह से इसराइल या यरूशलेम कहा जाता था। आप अलैहिस्सलाम की आल औलाद से कम बेश 70,000 अंबिया किराम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बड़े भाई यहूदा की नस्ल से आने वाले तमाम के तमाम बनी इसराइल यहूदी कहलाने लगे। वक्त गुजरता गया और अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की तरफ मबूस फरमाया। एक बहुत जालिम फिरौन के जिसका नाम रमसेस था, उसने बनी इसराइल पर जुल्म सितम की इंतहा कर दी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा बनी इसराइल को लेकर फ़लस्तीन यानी यरूशलेम की जानिब हिजरत करने का इरादा किया। अब जब आप हिजरत कर रहे थे तो पीछे से फिरौन और उसकी पूरी फौज ने आप पर हमला कर दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने इन्हें बुहेरा अहमर में गर्क कर दिया। फ़लस्तीन में आकर बनी इसराइल ने अल्लाह ताला की नाफरमानियां करना शुरू कर दी। इन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर अल्लाह की राह में जिहाद करने से इनकार कर दिया। इनकी इस गुस्ताखी की वजह से अल्लाह ताला ने इन्हें 40 साल तक वादी तिया में भटका के रखा, लेकिन बिलाखिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने जंग करके बैतुल मुक़द्दिस के इलाके को फतह कर लिया और अल्लाह के हुक्म से तालूत नामी शख्स को फ़लस्तीन का बादशाह मुकर्रर कर दिया। तालूत की वफात के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह बने। इन्होंने उस संदूक जो कि यहूदियों के नज़दीक बड़ी अहमियत का हामिल है और जिसे कुरान मजीद में ताबूत सकीना भी कहा गया है, उसकी हिफाजत के लिए एक हैकल यानी एक किला टाइप तमीर करने का फैसला किया। आपने इसकी तमीर शुरू करवा दी, लेकिन आपके दौरे हुकूमत में ये काम मुकम्मल न हो सका और इनके बाद इनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आपके इस फैसले की तकमील की। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक ऐसी बादशाहत अता की कि इनके अलावा ऐसी बादशाहत आज तक ना किसी को अता की गई और ना किसी को अता की जाएगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिन्नात और हवाओं वगैरह पर भी इख्तियार दिया। लिहाजा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की मदद से उस हैकल को मुकम्मल करवाया। फिर आखिर इनकी भी वफात हो गई और इस हैकल को हैकल सुलेमानी कहा जाने लगा। इनके बाद इनका बेटा बादशाह बना जो कि बदकिस्मती से बड़ा अय्याश और बद किरदार था। उसने बेहयाई और बुत परस्ती आम करवा दी, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इन पर इराक के शहर बाबिल के बादशाह बख्त नसर को बनी इसराइल पर मुसल्लत कर दिया, जिसने सन 578 कबल मसीह में इन पर एक जोरदार हमला किया और इनके तमाम की तमाम शहरों को तबाह बर्बाद कर दिया और हैकल सुलेमानी को भी गिरा दिया और ताबूत सकीना को भी अपने साथ ले गया। कई लाख यहूदियों को मारने के बाद जो बच्चे और औरतें बच गई थी उन्हें गुलाम बनाकर ये अपने साथ इराक ले गया। बख्त नसर की वफात के तकरीबन 70 साल बाद वो लोग दोबारा फलस्तीन वापस आए और आखिर यरूशलेम को आबाद करना शुरू किया और साथ ही साथ एक कमांडर जिसका नाम सिप्रस द ग्रेट था, उसने यरूशलेम को दोबारा आजाद करवाया और वहाँ पर दोबारा हैकल की तमीर शुरू करवाई। अब ये दूसरी मर्तबा था कि हैकल सुलेमानी को दोबारा तमीर किया जा रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बनी इसराइल में फिर से वही खराबियां पैदा होना शुरू हो गई और आखिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर आया। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने तक बनी इसराइल इस कदर जाहिल और गुमराह हो चुकी थी कि इनके आलिमों के करीब भी शिर्क और बुत परस्ती जैसे कबीरा गुनाह भी गुनाह नहीं समझे जाते थे। इन्हीं जाहिल आलिमों ने साजिश करके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाना चाहा, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया। बनी इसराइल फिर भी बाज न आए और अल्लाह ताला की नाफरमानियां करते रहे तो अल्लाह ताला ने दोबारा इन पर ईसाई रूमी बादशाह टाइटस को इन पर मुसल्लत कर दिया, जिसने आकर यरूशलेम की ईंट से ईंट बजा दी और हैकल सुलेमानी को दोबारा गिरा दिया, जिसकी एक दीवार आज अपनी असली हालत में मौजूद है कि जिसे दीवार गिरिया भी कहा जाता है।
यहूदी हैकल सुलेमानी की हिफाजत ना कर पाए, वो इस वजह से खुद को कसूरवार समझते हैं और इस वजह से वो खुद को चमड़े से पीटते हैं। इसके बाद यरूशलेम इस्लाम के ज़ेरे साया आया। हज़रत उमर ने इसे फतह करने के बाद वहाँ पर एक मस्जिद तामीर करवाई और मिराज वाले वाक़े की निस्बत से इस मस्जिद का नाम मस्जिद अक्सा रख दिया गया। इसके बाद खिलाफत अब्बासिया तक ये एक मुस्लिम शहर रहा, लेकिन ईसाइयों ने दोबारा हमला करके इस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने 50 से ज़ायद जंगें करके बैतुल मुक़द्दस को दोबारा हासिल किया। इसके बाद तकरीबन 700 सालों तक ये सल्तनत उस्मानिया के ज़ेरे साया रहा। यहूदियों को भी ज़ायरीन की हैसियत से दीवार गिरिया पर आने की इजाजत दी गई। दूसरी जंग अजीम में ईसाई सिपाही हिटलर ने यहूदियों को चुन चुन कर मारा और ये दर बदर भटकने लगे। आखिर फलस्तीन के मुसलमानों ने इन्हें रहने के लिए जगह दी, लेकिन ये लोग आस्तीन के सांप बने और इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता फलस्तीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया और जो आजकल सूरत हाल है वो हम सब के सामने है। यहूदी द थर्ड टेम्पल ऑफ सोलोमन यानी तीसरी मर्तबा हैकल सुलेमानी को जरूर तमीर करेंगे, लेकिन इसे तमीर करने के लिए उन्हें पहले पाक होना होगा और पाक होने के लिए उन्हें एक ऐसी बच्चे की कुर्बानी करनी होगी कि जिसकी निशानियां अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी बयान फरमाई हैं और उसकी निशानियां ये हैं कि वो भूरे यानी रेड ब्राउन कलर की हो, उस पर कोई निशान भी ना हो और वो बिल्कुल जवान हो, उस पर कोई बीमारी भी असर ना करे और ना ही कभी उसे किसी खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल किया गया हो। यहूदी बड़े अरसे से ऐसी गाय को तलाश करते रहे हैं, लेकिन आखिर यहूदियों को 2019 में ऑस्ट्रेलिया में 5 ऐसी गायें मिली। सो लिहाजा इन्होंने उन गायों को एक्सपोर्ट करवा कर इसराइल लाया गया और इनकी बेहतरीन तरीके से देखभाल करने लगे और बिलाखिर बताया यह जा रहा है कि ये बच्चियां अप्रैल 2024 में कुर्बान करने के बाद मस्जिद अक्सा को गिराया जाएगा और हैकल सुलेमानी का तीसरा टेम्पल दोबारा तमीर किया जाएगा और दज्जाल के ज़हूर की राहों को हमवार किया जाएगा, क्योंकि यहूदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बजाय दज्जाल को अपना मसीहा मानते हैं। यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का भी इनकार किया। इस्लाम के आगाज में यहूदियों को कायल करवाने की खातिर ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 17 माह मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज अदा फरमाई। जब यहूदी कायल ना हुए तो अल्लाह ताला ने मस्जिद किबलातैन में मुसलमानों के किबला का रुख बैतुल मुक़द्दस से बैतुल्लाह की जानिब मोड़ दिया। अब दज्जाल के आने के बाद यहूदियों को एक आखिरी अरूज बख्शा जाएगा कि जिसका वादा इनसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किया और ये क़यामत की बड़ी निशानियों में से सबसे बड़ी निशानी है। सो नाज़रीन किरामी, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाजमी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।